हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज में आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं आपका नंबर बेस्ड प्रोग्राम्स, जिसमें मैंने आपको प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, फैक्टोरियल, बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम, स्मिथ नंबर हो गया, आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो गया, ऑटोमॉर्फिक नंबर हो गया, मैजिक नंबर हो गया, ये बहुत सारे प्रोग्राम कराए थे। लास्ट प्रोग्राम था आपका कंपोजिट मैजिक नंबर था आपका। आज देखिए उसी सीरीज में एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूँ, अगली नंबर। देखिए सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि अगली नंबर होता क्या है आपका, इसको हम किस प्रकार से ऑन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कौन अगली नंबर है कौन अगली नंबर नहीं है आपका। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर मुझे इसका प्रोग्रामिंग अप्रोच रखना हो, मैं एक प्रोग्राम के रूप में इसको बनाना हो सी लैंग्वेज में, तो मैं इसे कैसे बनाऊंगा वो आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं अगली नंबर क्या होता है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक प्रोग्राम मैंने आपको करा था स्मिथ नंबर, मैं आपको ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। जो स्मिथ नंबर का प्रोग्राम है उसी लॉजिक से आपका अगले नंबर भी बन जाएगा। अभी आपको देर बात समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, कि क्यों स्मिथ नंबर के प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी। मैं भी आपको दिखाने जा रहा हूँ आपको। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि पहले अगले नंबर होता क्या आपका। देखिए व्हाट इज अगले नंबर। अगले नंबर आर नंबर्स हुज ओनली प्राइम फैक्टर्स आर 2, 3, 5। देखिए ओनली फैक्टर नहीं कह रहा हूँ मैं, प्राइम फैक्टर्स। ओनली प्राइम फैक्टर्स आर 2, 3, 5। फॉर एग्जाम्पल आपका नंबर 14 है आपका, तो 14 एक आपका अगले नंबर नहीं है। आउटपुट नो आया, क्यों? एक्सप्लेनेशन देखिए आपका। 14 इज नॉट अगले नंबर सिंस इट इंक्लूड्स अनदर प्राइम फैक्टर 7। मतलब 14 का 7 भी एक प्राइम फैक्टर है आपका। तो 7 क्योंकि 2, 3 और 5 से बड़ा नंबर है आपका, तो इसलिए 14 आपका अगले नंबर नहीं होगा आपका। 6 आपका है। देखिए आउटपुट जस्ट का एक्सप्लेनेशन क्या है। 6 के जो प्राइम फैक्टर्स है 2 और 3 है आपका। तो जिसके भी प्राइम फैक्टर 2, 3 या 5 ही होते हैं, केवल यही 3 होते हैं आपके, वो आपके अगले नंबर कहलाते हैं। जिनके 5 से बड़े नंबर है अगर आपके हैं, तो वो आपके नॉट अगले नंबर कहलाएंगे आपके। तो हमको प्राइम फैक्टर निकालना है, ना कि सिर्फ फैक्टर आपका। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ 100 के जो आपके प्राइम फैक्टर्स हैं वो है 2, 2, 5, 5। तो देखिए सारे नंबर 2, 3, 5 के अंदर ही अंदर आ गए आपके। तो 100 भी एक आपका अगले नंबर है आपका। जैसे फॉर एग्जाम्पल 22 है आपका। 22 के जो प्राइम फैक्टर्स है 2 और 11 है, क्योंकि 11 आपका 2, 3, 5 से बड़ा नंबर हो गया आपका। तो 22 आपका क्या, एक नॉट अगले नंबर हो जाएगा आपका। 26 का जो प्राइम फैक्टर है 2 और 13 है आपके, तो इसलिए 26 भी आपका नॉट अगले नंबर हो जाएगा आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जिसके प्राइम फैक्टर 100 को मैंने क्यों कहा अगले नंबर है। 100 का तो फैक्टर तो आपका 20 भी है, 25 भी है, 50 भी है। फैक्टर के बाद नहीं चल रही है, प्राइम फैक्टर के बाद चल रही है। जिसके प्राइम फैक्टर 5 से कम होते हैं, 5 से नीचे के नंबर आपके प्राइम फैक्टर से हैं, तो वो आपका अगले नंबर है, एल्स नॉट अगले नंबर हो जाएगा। देखिए मैं आपको समझाता थोड़ा। फॉर एग्जाम्पल 20 लीजिए आपका, ठीक है। मैं 20 को देखिए समझाता हूँ कि 20 क्यों आपका अगले नंबर है आपका। देखिए 20 को समझिए जरा थोड़ा सा ध्यान से। देखिए आप यहाँ पर इस प्रकार से एक आई ले लीजिए, आई की वैल्यू 2 है। अब 2 से शुरुआत करेंगे, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है आपका, तो इसलिए 2 से शुरुआत करेंगे। देखिए आपका, और ये नंबर आपका 20 है आपका, ठीक है। 20 को पहले देखिए आपने 2 से डिवाइड किया, क्या 2 20 का फैक्टर है? बिल्कुल है आपका। तो 2 एक आपका प्राइम फैक्टर निकल गया इसका आपका। 2 इसका एक प्राइम फैक्टर निकल गया, ठीक है आपका। फिर ये 10 रह जाएगा आपका। क्या 2 10 का भी फैक्टर? बिल्कुल है आपका। तो इसका दूसरा जो प्राइम फैक्टर 2 निकल गया आपका। अब ये 5 हो जाएगा आपका। 2, 5 10 आपका, ठीक है। अब 5 से आपका जो 2 आपका 5 को डिवाइड नहीं करता, या 3 कर दीजिए। 3 भी 5 को डिवाइड नहीं करता, 4 कर दीजिए। 4 भी 5 को डिवाइड नहीं करता, यहाँ 5 कर दीजिए। और जैसे ही 5 करेंगे तो 5 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है, तो ये 5 हो गया आपका। और यहाँ पर 1 आ जाएगा आपका। जैसे ही 1 आएगा आपका, आप इस लूप को क्या कर दिए, बंद कर दीजिए आपका यहाँ पर। तो देखिए इसका प्राइम फैक्टर कौन कौन से निकले, 2, 2 और 5 निकले आपके। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो देखिए आपका 20, देखिए आपका नंबर आ गया आपका। तो प्राइम फैक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है आपका, वो अगर नंबर निकल आता है तो वो कहलाता है आपका क्या है, एक अगले नंबर। अगले नंबर में क्यों? क्योंकि 2, 2 और 5 भी इसके देखिए निकल रहे हैं आपके। 5 से बड़ा कोई भी इसका फैक्टर नहीं है, इसलिए आपका 20 क्या आपका यहाँ पर अगले नंबर आपका। एक और नंबर एग्जाम्पल देखिए जरा। देखिए मैं एक और नंबर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 200 का। इसको आप जब 200 कर दीजिए जरा। एक 200 का एग्जाम्पल लेके, सॉरी 200 नहीं बल्कि 100 का एग्जाम्पल लेके चलिए आप। इसको 100 कर दीजिए। देखिए 100 भी एक आपका अगले नंबर है। क्यों बता रहा हूँ, देखिए आपको। देखिए आई, जिसके इनिशियल वैल्यू 2 है, क्या 2 100 का फैक्टर है? बिल्कुल है। तो 2 प्रिंट हो गया आपका। इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या कितना 50 हो जाएगा आपका। देखिए 2 आपका 50 का ही फैक्टर है, तो 2 एक और फैक्टर निकला है इसका। ये सब प्राइम फैक्टर निकल रहे हैं आपके। अब ये हो जाएगा 25 आपका।
ठीक है 25। अब 2 इसका फैक्टर नहीं है 3, 4 3 भी फैक्टर नहीं है 4, 4 भी फैक्टर नहीं है 5, 5 इसका देखिए फैक्टर है आपका, 5 फैक्टर तो यहाँ 5 आ जाएगा आपका, और यहाँ 5 रह जाएगा आपका। 5 देखिए फिर 5 5 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है आपका 5, एक और फैक्टर निकला है इसका आपका, यहाँ पर आ जाएगा 1 आपका। अब देखिए 1 आ गया तो लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। तो देखिए फैक्टर कौन निकले 2 2 5 5, उनको मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 5 100, देखिए 100 निकल आया देखिए आपका। तो देखिए आपका 100 भी एक आपका क्या अगला नंबर आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि मैं कैसे निकाल रहा हूँ। चलो एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ जो नॉट अगले नंबर का एग्जांपल होगा। देखिए जरा, देखिए आप यहाँ पर कल 26, ठीक है, अब 26 को लेके चले जरा। आई की इनिशियल वैल्यू क्या है 2 है, क्या 2 इसका फैक्टर है, बिल्कुल है, तो 2 एक फैक्टर प्रिंट हो गया इसका। अब इसको डिवाइड करें 13, ठीक है 2 इसको डिवाइड नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता है। 3 भी इसको डिवाइड नहीं करता, 4 भी नहीं करता है। अब करते 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 ये चले जाएगा 13, जब 13 भी आएगा तो 13 को डिवाइड करता है। लेकिन देखिए क्योंकि इसकी वैल्यू 13 हो चुकी है आपकी, जो इसका अगला फैक्टर 13 निकल रहा है आपका, और ये 5 से बड़ा नंबर है आपका, तो और इसके बाद 1 रह जाएगा आपका। बट 13 5 से बड़ा है, इससे 26 आपका नॉट और अगला नंबर हो गया आपका। अब इसको देखिए ये तो हो गया ऑन पेपर कैसे कर रहा हूँ, पर देखिए इसको प्रोग्रामिंग से कैसे करूँगा। सेम चीज़ देखिए प्रोग्रामिंग से कैसे करूँगा, ध्यान से देखिए जरा। देखिए जो मैंने अभी आपको वर्किंग बता रहा था उसी के देखिए ये आपका मैंने फंक्शन लिखा हुआ देखिए आपका। सेम चीज़ आप करके देखिए। पहले चलो मैं 100 का एग्जांपल लेके चलता हूँ। एन की वैल्यू 100 है फॉर एग्जांपल आपके, ठीक है, एन इक्वल टू 100 है, एन इक्वल टू 100 है। और जो फैक्टर है आपका आई क्या है देखिए 2 है आपका, आई केवल 2 ले लीजिए आप यहाँ पर। देखिए एन 1 से बड़ा है, बिल्कुल आपका एन 1 से बड़ा है आपका। क्या एन मॉड आई, क्या 100 मॉड 2 क्या 0 है, बिल्कुल आपका है, तो 2 इसका फैक्टर हो गया आपका। तो एन डिवाइड इक्वल टू आई, तो इसका वाला अभी इसका एक फैक्टर निकला, मैंने प्रिंट तो नहीं करा क्योंकि मुझे फैक्टर को प्रिंट करने का लॉजिक नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है आपका। तो 2 इसका एक फैक्टर निकला है आपका। अब यहाँ पर 50 हो जाएगा आपका। फिर ये लूप चला आपका, ठीक है आपका। जब अगली बार लूप चला, एक छोटी सी चीज़ देखिए आप, गलती यहाँ पर आपका, मुझे आई को प्लस प्लस करना चाहिए था यहाँ पर आपका, आई प्लस प्लस भी होगा यहाँ पर आपका, आई प्लस प्लस समझ लीजिएगा यहाँ पर है आपका, ठीक है आपका। तो अब देखिए दोबारा लूप चला, अभी भी ये 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। देखिए 50 मॉड 2 अभी भी 0 होता है, तो ये आपका 2 इसका फैक्टर है, बिल्कुल है आपका फैक्टर, ये 25 हो जाएगा आपका, ठीक है आपका। अब अगले फिर लूप चला, क्या ये 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा आपका। लेकिन अब की बात देखिए जो 2 है वो 25 का फैक्टर नहीं है आपका, तो एल्स में जाएगा आपका आई प्लस प्लस आई 3 हो गया आपका। क्या आई की वैल्यू 5 से बड़ी है, नहीं बड़ी है आपकी। फिर ऊपर चले गया आपका, देखिए 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, बट 3 25 का फैक्टर नहीं है, बिल्कुल नहीं है आपको। ये आई प्लस प्लस 4 हो जाएगा, 4 अब भी 5 से बड़ा नहीं है। फिर जाएगा, अब अभी भी देखिए आपका जो 4 है 25 का फैक्टर नहीं है, तो यहाँ 5 आ जाएगा आपका। और 5 जब आएगा आपका, जब अगली बार लूप चलेगा तो 25 जो है 25 का फैक्टर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है आपका। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 5 आ गया आपका। अगेन 5 को डिवाइड करता बिल्कुल करता, अब यहाँ पर आ जाएगा 1 आपका। और जैसे ही 1 आएगा देखिए आपका, अब ये लूप चलना हो जाएगा बंद आपका, क्योंकि एन आपका 1 से बड़ा नहीं रहा, तो बाहर निकलेगा, रिटर्न क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका। तो जब भी आपका जो आई की वैल्यू 5 से बड़ी निकल जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ, वो जो फैक्टर जो निकलने वाला है वो आपका क्या है, आपका 5 से बड़ा हो जाएगा आपका। तो 5 से बड़ा हो जाएगा, तुरंत आपका यहाँ पर रिटर्न क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। जब भी आपका आई की वैल्यू 5 से बड़ी हो जाएगी, रिटर्न 0 कर दूंगा आपका। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है अब आपको, क्योंकि अब मुझे जो प्राइम फैक्टर चाहिए, मुझे 5 या 5 से कम चाहिए, 5 से बड़े मुझे फैक्टर नहीं चाहिए थे आपके। तो ये देखिए इसका लॉजिक था। अब देखिए मैं इसको प्रोग्रामिंग के रूप में करके दिखाता हूँ कि मैं इसको कैसे करके दिखाता हूँ। देखिए जरा, देखिए मैं इसका प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ आपका। सबसे पहले एक हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ, इंक्लूड stdio.h, और एक आपके हेडर फाइल लगा रहा हूँ मैं आपका stdlib। ये आपका सिस्टम फंक्शन के लिए आपका, ठीक है। पहले देखिए मैं आपको बिना UDF का बना कर दिखाता हूँ, फिर मैं आपको इसको UDF कैसे बनाऊँ वो दिखाऊंगा आपको। चलिए वर्ड मेन, आप यहाँ पर एक इंटीजर n ले लीजिए जिसमें मैं नंबर इनपुट करूँगा। एक आपका आई ले लेता हूँ, और एक है फ्लैग वेरिएबल ले लेता हूँ, फ्लैग, जिसकी इनिशियल वैल्यू आपके करता हूँ आपका 1 का मतलब ट्रू है आपका, मान के चलो, ठीक है आपका यहाँ पर सिस्टम CLS करवा दीजिए स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। यूजर से एक नंबर ले लीजिए, printf एंटर नंबर। फिर अभी आपको कुछ देर बाद मैं 2 नंबर के बीच के सारे अगले नंबर प्रिंट करने का भी लॉजिक दिखा दूंगा आपको।
अब देखिए आप एक नंबर एंटर कर लीजिए, स्कैनफ %d, n%n। यहाँ पे एक नंबर आपका एंटर हो गया, n कर दी, इसको b हो गलती से लग गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर i की इनिशियल वैल्यू क्या लूँगा, 2 लूँगा आपका, मैं 2 से स्टार्ट करूँगा आपका, ठीक है। और ये लूप कब तक चलेगा, देखिए अगर आप चाहते हैं कि जो ओरिजिनल नंबर आपका एज इट इज रहे तो यहाँ पर एक टेम्प्रेरी वेरिएबल एक और ले लीजिए, नम। वैसे आप इसका नहीं भी लेते तो भी चल जाता, लेकिन अच्छी बात लेना नम इक्वल टू n, ताकि लास्ट में अगर आपको करना हो कि ये नंबर आपका अगला नंबर है तो वो नंबर आपका एज इट इज रहना चाहिए, नम इक्वल टू n। वाइल नम इज ग्रेटर देन 1, 1 लिखिए, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 1 आपका, और ग्रेटर देन 0 भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में प्राइम फैक्टर जब भी निकालते लास्ट में आपका 1 रिमेनिंग बचता आपका। अब देखिए इफ नम मॉड i क्या इक्वल टू 0 है, देखिए अगर आपको प्रिंट करना चाहें तो आप प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट एफ। वैसे कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन प्रिंट फिर मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको दिखाने के लिए प्रिंट करता हूँ, %d या कॉमा i उसका एक फैक्टर है आपका। और उसके बाद देखिए आपका नम डिवाइड इक्वल टू i कर दीजिए, आपका डिवाइड इक्वल टू i। ये क्या करेगा, उसका फैक्टर निकालेगा, देखिए आपका। उसके बाद एल्स अगर वो उसका फैक्टर नहीं है, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए सारा जो गेम यहाँ खेलना i++ तो करना है मेरे को आपका। पर अगर i++ करते करते इफ़ अगर i की वैल्यू ग्रेटर देन 5 हो जाती है तो देखिए मैं यहाँ पर फ्लैग की वैल्यू को 0 कर दूंगा और यहीं पर देखिए लूप को रोक दूंगा। अब आगे मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है आपकी। और देखिए ये दोनों केस में चाहे ये कंडीशन ट्रू हो तब भी लूप से बाहर निकलेगा, और एक बार ऐसा होगा जब नम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं रह जाएगी, ग्रेटर देन नम की 1 हो जाएगी तब भी लूप से बाहर निकलेगा आपका। तो उस केस में देखिए बाहर निकल कर मैं क्या करूँगा आपका, यहाँ पर इफ़ फ्लैग की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब ये क्या था, अगली नंबर था, प्रिंट एफ अगली नंबर। और एल्स में नॉट अगली नंबर लिख दूंगा आपका, एल्स नॉट अगली नंबर। मेरे ख्याल से देखिए ये लॉजिक फिर समझिए थोड़ा सा। देखिए मैंने एक पहले आपका आई की वैल्यू 2 से शुरुआत की आपकी, नम के अंदर नम की एन की वैल्यू डाल दी मैंने आपकी। अच्छा एक काम करता हूँ, यहाँ पर %d मैं दिखा भी देता हूँ, %d इज अगली नंबर, और यहाँ पर n की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए ताकि आपको जो नंबर भी आपको दिख जाएगा। और यहाँ पर %d इज नॉट अगली नंबर, कॉमेंट। तो देखिए ज़रा, अब यहाँ पर देखिए मैं क्या लॉजिक लगा रहा हूँ। देखिए आपका मैंने i की वैल्यू 2 ले रखी है, नम के अंदर n डाल दिया आपका, नम जब तक 1 से बड़ा लूप चलता रहेगा आपका। देखिए नम मॉड i क्या इक्वल टू 0 है, अगर है तो i उसका फैक्टर हो गया, उसको मैंने प्रिंट कर दिया, और नम डिवाइड इक्वल टू i कर दिया आपका। बट जब भी उसका फैक्टर नहीं निकलेगा एल्स में जाएगा i++। तो i++ होते अगर वो कभी भी 5 से बड़ा अगर हो जाता है तो मैं फ्लैग को 0 करके वहीं पर ब्रेक कर दूंगा आपका, मुझे आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। पर ऐसा नहीं है तो ये आपका देखिए डिवाइड करता रहेगा, ये उसका फैक्टर प्रिंट करता रहेगा आपका। अब थोड़ा चला के देखिए ज़रा इसको, देखिए एक नंबर लीजिए 26 नॉट अगली नंबर है, ठीक है। 2 और 26 क्यों आ रहा आपका, अच्छा इसने लिखा 26 इज़ नॉट अगली नंबर लिख के आ रहा है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लाइन को ब्रेक कर देता हूँ क्योंकि देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इसको नीचे देखिए, यहाँ पर 13 क्यों नहीं प्रिंट हुआ, 13 क्योंकि वो 5 से बड़ा हो गया था इसलिए आपका नहीं प्रिंट हुआ आपका। मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पर सिलेक्शन लगा देता हूँ यहाँ पर, ताकि वो नीचे प्रिंट होके आएगा आपका। और एक बात तो ध्यान रखिएगा, ये जो 5 से बड़े जो आपके फैक्टर्स हैं उनको प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि देखिए ये मैंने आपका यहाँ पर आपका फ्लैग 0 करके ब्रेक करा दिया है। तो जैसे आपका 26 में 2 और 13 था, 13 क्यों नहीं प्रिंट हुआ आपका, क्योंकि 13 5 से बड़ा हो गया था आपका। फिर जरा चला के देखिए जरा इसको, देखिए आप यहाँ पर एंटर करिए 100 के, देखिए जो फैक्टर है 2255 है देखिए आपके, और देखिए 100 इज अगले नंबर लेके आ रहा है। एक और नंबर डालिए 20, देखिए 20 के जो फैक्टर है 2 और 5 है, तो ये भी एक आपका देखिए अगले नंबर है। बट 22 आपका अगले नंबर नहीं है, 22 के जो फैक्टर 2 और 11 है, 11 क्योंकि 5 से बड़ा हो गया आपका तो नॉट अगले नंबर, तो 11 तो प्रिंट होगा नहीं, बट आपका नॉट अगले नंबर लिखे आएगा। देखिए आपका ये देखिए 11 प्रिंट हुआ नहीं देखिए आपका, क्योंकि वो 5 से बड़ा हो चुका था। 22 इज़ नॉट अगले नंबर। तो आई थिंक आपको इतना समझ में तो आ ही गया होगा पहले आपको। अब देखिए मैं इसी प्रोग्राम को एक फंक्शन के थ्रू दिखाता हूँ। देखिए आपको यहाँ पर एक इंटीजर इज अगली, यहाँ पर एक आप वेरिएबल लीजिए नम,
और ये सारा जो लॉजिक था आपका ये यहाँ से पूरा, बल्कि यहाँ से ले लीजिए पूरे, यहाँ से यहाँ तक आप ले लीजिए इसको, इसके अंदर डाल दीजिए इसको, ठीक है। यहाँ पर इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर दीजिए इंटीजर आई इक्वल टू, इसको हटा दीजिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सब कुछ करने, फ्लैग व्लैग लेने की जरूरत नहीं है आपको। अगर ऐसा हो जाता है तो तुरंत यहाँ पर रिटर्न करा दीजिए, क्योंकि फंक्शन है आपका रिटर्न 0। और अगर लूप पूरा चल जाता है तो यहाँ रिटर्न 1 कर दीजिए। बात एक ही हो गई, देखिए आपके रिटर्न 1। तो देखिए जब कभी भी ये लूप आपका बाहर निकलेगा, इसका मतलब सारे जो आपके प्राइम फैक्टर है 5 से कम थे आपके, तो रिटर्न 1 हो जाएगा आपका। जब भी आपका जो फैक्टर है वो 5 से बड़ा हो जाएगा आपका, तो रिटर्न 0 हो जाएगा आपका। तो देखिए काम मैंने वही करा, पूरा देखिए लॉजिक वही लिखा है। सिर्फ करूँगा क्या, इस फंक्शन को यहाँ कॉल कर लूँगा आपका इज अगली को। अब यहाँ पर देखिए आई फ्लैग इन सबको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, दैट्स ऑल बेस्ट आपका, ये सबको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इज अगली फंक्शन को यहाँ कॉल कर लीजिए इज अगली, और यहाँ पर n को पास कर दीजिए, दैट्स ऑल। तो देखिए आप चाहते तो इसके आंसर को एक वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए, देन उसको कंपेयर कर लीजिए, या इसको आप डायरेक्ट कर लीजिए। बात तो एक ही है आपकी। चला के देखिए जरा इसको, आंसर में देखिए कोई फर्क नहीं मान चलेगा। देखिए आपको, देखिए आप लीजिए 100, ये देखिए आपका 100 इज अगला नंबर। अच्छा एक चीज़ मैं आपको आज और दिखाता हूँ जो मैंने इससे पहले प्रोग्राम में नहीं दिखाया था। देखिए मैं जब किसी एक नंबर को चेक करता हूँ, 26 है, 26 नॉट अगला नंबर आपका, तो देखिए ये तुरंत प्रोग्राम से बाहर निकाल देता है। मे बी आप चाहते हो कि ये आपसे पूछे कि डू यू वांट टू चेक अनदर नंबर, तो ये वो काम नहीं करके देता। देखिए आपको ये बाहर निकाल देता है। और जो आपको देखो थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा, 2 ही क्यों फैक्टर है बाकी नहीं आ रहा है, आपको मालूम है कि मैंने क्योंकि उसको आप ब्रेक कर दिया था आपका 5 से ऊपर के फैक्टर के लिए नहीं प्रिंट हो रहा आपका। तो आप तो उस प्रिंट को हटा दीजिए, ताकि आपको जो ऑकवर्ड लग रहा है 2 कॉमा के बाद आगे 30 नहीं आ रहा है, तो आपको उससे वो आपको ऑकवर्डनेस खत्म हो जाएगी आपकी। पर देखिए मैं आपको, अगर जब तक यूज़र चाह रहा है तब तक ये आपसे मांगता रहे, वो अगर आप करना चाहते हैं तो देखिए उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक कैरेक्टर वेरिएबल लीजिए चॉइस, और इसको एक डू लूप के अंदर डाल दीजिए। डू लूप मैंने आपको कई बार पढ़ा रखा है, कोई पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ। इस पूरे लॉजिक को आप डू लूप के अंदर डाल दीजिए, इस पूरे लॉजिक को यहाँ पर देखिए ये, ठीक है आपका। इसको आगे शिफ्ट कर दीजिए, देखिए पूरा देखिए मैंने डू लूप के अंदर डाल दिया आपका। और बाहर निकल कर यहाँ पर यूज़र से printf / लगाइए, यहाँ पर डू यू वांट टू चेक अंदर नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे यस और नो ले लीजिए, यस और नो। और क्योंकि कई बार अनवांटेड वैल्यू को कैरी करता है, उसके लिए F+ लगा दीजिए, F+। और यहाँ पे stdin, ये मैंने आपको कई बार आपको बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, इससे कोई नई चीज़ नहीं इसमें आपका, ठीक है। और चॉइस इक्वल टू गेट char, दैट्स ऑल हो गया आपका। तो अब यहाँ पे जो कंडीशन लग जाएगी आपकी, जब ये कब तक लूप चलता रहेगा आपका, जब तक चॉइस की वैल्यू इक्वल टू स्मॉल वाई हो, वो स्मॉल वाई भी डाल सकता है, या और चॉइस की वैल्यू इक्वल टू कैपिटल वाई हो। स्मॉल वाई या कैपिटल वाई अगर डालता है तो ये आपका लूप बार बार चलता रहेगा आपका। वाई के अलावा कुछ और डालेगा तो ये बाहर निकाल देगा आपका, ठीक है। और सिस्टम CLS कर ही रखा मैंने आपका। चलिए इसको चला के देखिए जरा एक बार। देखिए फंक्शन आपका वही है, फंक्शन में मैंने चेंजेस नहीं किए हैं, सिर्फ इसको आपका यूज़र के हिसाब से मैं बार बार रिपीट करा रहा हूँ। देखिए आपका ये बटन का आगे देखिए इसको, देखिए अब के बाद देखिए बाहर नहीं निकालेगा। देखिए आपका 26 तो नॉट अगली नंबर, ठीक है आपका। डू यू वांट टू चेक अंदर नंबर, मैंने यस कहा, देखिए आपका। फिर देखिए चले गया आपका, मैंने डाला आपको 20 इज अगली नंबर, ठीक है आपका। मैंने फिर यस कहा, देखिए आपका 100 डाला, 100 इज अगली नंबर। मैं डालो यस, मैं डालो 22 नॉट अगली नंबर। जब भी नो करूँगा देखिए आपका, तो ये बाहर निकालेगा आपका, ये देखिए आपका। तो आप इस प्रकार से भी प्रोग्रामिंग करिए। आप चीज़ों को थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें करके देखा करें कि क्या आप चीज़ों को और एक्स्ट्रा हैंडल कर सकते नहीं कर सकते। एक बेसिक तो देखिए मैं आपको सिखा देता हूँ, बट इन चीज़ों को भी आप अपने सभी प्रोग्रामों में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब जैसे देखिए मैं आपको 2 नंबर के बीच के सारे अगले नंबर प्रिंट करने का देखिए प्रोग्राम दिखाता हूँ। 2 नंबर के बीच के यहाँ पर देखिए आप एक N1 ले लीजिए, एक N2 ले लीजिए आपका। यहाँ पर देखिए मैं 2 ले लिया आपके। अब इसके लिए देखिए आपको डू लूप चलाने की जरूरत नहीं है, चलिए इसको भी चलने देते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर एंटर 2 नंबर कर दीजिए, एंटर 2 नंबर। और यहाँ पर %d एक और लगाइए, ये N1 और ये हो जाएगा आपका M% N2। ये 2 नंबर एंटर हो गए आपके।
अब आपको यहाँ पर एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा, दूसरी जगह वेरिएबल एन नहीं रखा मैंने आपका, तो यहाँ पर एक लूप चलाइए फॉर एन इक्वल टू N1 से एन लेस देन इक्वल टू N2 तक और n प्लस प्लस, दैट्स ऑल। अब यहाँ पर आप n को चेक कर लीजिए कि n आपका अगला नंबर है कि नहीं है आपका। ये यहाँ पर इसको बंद कर लीजिए। इसके लिए सिर्फ इसको चलाइए, नॉट अगले नंबर के लिए हमको कुछ नहीं चाहिए आपका, तो नॉट अगले नंबर हटा दीजिए आपका। और यहाँ पर इस अगले नंबर लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपको प्रिंट करने से मतलब था उसका, बस आपको यहाँ %d लगाइए, कॉमा लगा देते हैं, कॉमा, और ये तो ये सारे जितने भी दो नंबर के बीच के सारे जितने अगले नंबर थे ये प्रिंट करता रहेगा आपका। जब लूप से बाहर निकलेगा डू यू वांट टू चेक अंदर नंबर, फिर आगे के लिए चेक कर लेगा, अंदर लिस्ट कर देता हूँ, डू वांट टू चेक अंदर लिस्ट, यहाँ पर लिस्ट कर देता हूँ उसको, ठीक है। तो ये डू लूप मैंने आपका रखा हुआ है और ये दो नंबर के बीच के लिए हो गया आपका। जरा चला के देखिए जरा, देखिए मैं एक नंबर ले रहा हूँ आपका, चलिए 10 और एक नंबर ले रहा हूँ 100 आपका। 10 और 100 को इंक्लूड करते हुए इनके बीच के जितने भी अगले नंबर थे देखिए वो सब प्रिंट हो जाएंगे। देखिए आपके ये सारे नंबर, अच्छा देखिए इसमें आपको बड़ा हॉचपॉच लग रहा है क्योंकि मैं इसमें फैक्टर भी प्रिंट कर रहा हूँ, तो फैक्टर के साथ मिलकर जो आपको बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है आपको देखने में, तो मैं एक काम करता हूँ, जो मैंने फैक्टर प्रिंट किया था वो हटा नो करिए यहाँ पर, उसको एक बार फैक्टर हटा दीजिए। देखिए आप यहाँ फैक्टर प्रिंट कर रखा देखिए आपने, उसकी वजह से बड़ा हॉचपॉच आ रहा है देखिए आपका। इसको देखिए 2 स्लैश लगा दिया, इसको रिमार्क बना दी मैंने आपका। अब इसको थोड़ा चला के देखिए, देखिए यहाँ पर फिर मैं वही दो नंबर डालता हूँ 5 और 100, तो 5 और 100 को इंक्लूड करते हुए आप कोई भी दो नंबर डाल सकते थे, देखिए उसके बीच के सारे देखिए आपके आ जाएंगे। देखिए आपका ये देखिए 5 देखिए खुद आगे देखिए आपका, 6 आगे देखिए आपका, ठीक है 5 का फैक्टर 5 ही है आपका, 6 का फैक्टर 2 और 3 है, 4 का फैक्टर 2 2 2 है आपका, देखिए 9 का फैक्टर 3 और 3 है, 10 का फैक्टर 2 और 5 है, तो देखिए सारे आ रहे देखिए आपके। 12 का फैक्टर कौन है 2 3 और 4 2 3 और कितना है 2 2 4 3 2 2 3 है आपके 12 के फैक्टर्स आपके। 15 का फैक्टर 3 और 5 है आपके। तो देखिए सारे नंबर जितने प्रिंट हो रहे हैं स्क्रीन पर आपके, ये सारे आपने क्या थे अगले नंबर थे। जरा एक बार और चेक कर लीजिए जरा, यस करिए यहाँ पर। देखिए आपके बाद 10 और 20 के बीच के देखिए प्रिंट करा सिर्फ, देखिए आपके देखिए 10 आया, 12 आया, 15 आया, 16 आया, 18 आया, 20 आया। और आप चेक करके देख लीजिए सारे आपके अगले नंबर है। देखिए मैं यस में एक बार आपका 22 को इंक्लूड करता हूँ, देखिए आपका 10 और 22, देखिए 22 अगले नंबर नहीं था तो 22 नहीं आएगा देखिएगा आपका, ये देखिए आपका। तो आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से मैं इस प्रोग्राम को प्रोसीड कर रहा हूँ आपका। एक देखिए छोटी चीज़ मैं और दिखा देता हूँ। देखिए इसमें कई बार कुछ लोग कहते हैं कि हमें nth अगले नंबर प्रिंट करिए, nth मतलब हमको n को नहीं चेक करना आपका, जो nth अगले नंबर होगा वो कौन सा होगा आपका। जरा देखिए जरा एक बार, मैं वो भी करके दिखाता हूँ आपको। देखिए आप यहाँ पर इसको 1 से स्टार्ट करिए। अब के बाद आपको इसमें चल एक तो n तो मैं ले लेता हूँ आपका, n जिसको नंबर इनपुट करूँगा कौन सा nth नंबर मांग रहा हूँ। अब इससे एक नंबर मांगना आपको, एंटर नंबर, एंटर nth नंबर, nth नंबर, सिर्फ एक नंबर ले लीजिए यहाँ पर यूज़र से n, 1% हटा दीजिए। और देखिए आप अब क्योंकि मुझे यहाँ पर लूप भी चलाना पड़ेगा, देखिए आपको एक आई ले लेता हूँ और एक ले लेता हूँ काउंट, जो काउंट करेगा कि वो nth नंबर मिल गया नहीं कि मिल गया मुझे आपका, ठीक है। अब देखिए आपका यहाँ पर आई की वैल्यू आपकी कहाँ से शुरुआत करूँगा, आपका 1 से। और बल्कि मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर वाइल लूप, फॉर लूप नीचे वाइल लूप चलाता हूँ, वाइल, ठीक है। उससे पहले यहाँ पर आई को 1 ले लेता हूँ आपका और सी को 0 ले लेता हूँ। सी का मतलब काउंट कर रहा है, वही तो आपको चेक करेगा कि आपका वो nth नंबर के बराबर आया नहीं है। तो जब तक ये सी लेस देन n है लूप चलता रहेगा आपका। और ये आपका देखिए चेक करेगा आपका, अगर वो नंबर अगले नंबर हुआ उसको प्रिंट कर देगा और साथ में सी को प्लस प्लस करा देगा। इससे आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि कौन सा आएगा आपका। तो मैं बाद में इस प्रिंटअप को हटा दूंगा, वैसे इस प्रिंटअप की कोई ज़रूरत है नहीं आपकी, मुझे सारे आपके अगले नंबर नहीं प्रिंट करना, मुझे सिर्फ nth अगले नंबर प्रिंट करना है आपका। तो यहाँ पर आई को प्रिंट करिए, जब लास्ट में आप लूप से बाहर निकलेगा आपका तो वो मेरा क्या होगा, आपका अगले nth अगले नंबर होगा आपका, जो लास्ट नंबर आएगा आपका। तो चेक करके देखते हैं ज़रा, मैं कुछ देर बाद इसको हटा दूंगा आपका और इस लूप से बाहर देन जो आपका लास्ट में आई को प्रिंट करूंगा वही आपका nth अगले नंबर होगा जब इस लूप से बाहर प्रिंट करूंगा आपका। चलिए आप चाहते हैं आप लिख भी दीजिए प्रिंट एफ
स्लैश एन, यहाँ पर लिखेंगे nth अगली नंबर इज, यहाँ परसेंटेज डी लगाइए और कॉमा आई लगा दीजिए, यहाँ पर कॉमा आई। तो मुझे एन को नहीं चेक करना है कि वो अगले नंबर है, जो nth अगले नंबर है मुझे उसको प्रिंट करना है आपका। तो देखिए nth अगले नंबर आई आ जाएगा और बाद में मैं इसको आपका हटा दूंगा आपका, ठीक है आपका। तो चला के देखिए ज़रा, हाँ ठीक है, n = C ++ हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा यहाँ आई को मैंने ++ नहीं किया आपका, आई को ++ करिए, ठीक है आपका, ये हो गया आपका, ठीक है। इसमें देखिए कुछ n++ एक नंबर, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है जब ये आई को ++ कर देगा आपका तो ये एक नंबर आगे ना बढ़ जाए कहीं आपका। थोड़ा सा चलिए हम चला के देखते हैं, क्योंकि अगर जब nth अगले नंबर आया होगा आपका, जब उसने इसको प्रिंट किया होगा आपका। अच्छा यहाँ पे एक छोटी कंडीशन लगा देता हूँ आपका, यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं, इसको ना लगा कर यहाँ पर while 1 लिखता हूँ, और जैसे ही आपका इफ़ C = अगर n हो जाएगा अगर आपका, तो यहीं पर इसको ब्रेक कर दूँगा आपका। हाँ अब बिल्कुल सही है आपका। इससे क्या होगा आपका कि ये आई प्लस पर एक बार जब C n के बराबर हो जाएगा तो ये आपका आई प्लस पर नहीं हो पाएगा आपका। तो चला के देखिए ज़रा, देखिए मुझे आपका फॉर एग्जांपल 5th nth नंबर चाहिए आपका, ठीक है। देखते हैं ज़रा, देखिए 5th nth नंबर देखिए क्या, पहला अगले नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो देखिए 5 आपका देखिए 5th nth अगले नंबर है। यस करिए ज़रा दोबारा। अब क्या देखिए 10th nth नंबर चेक करना, देखिए मुझे आपका, देखिए आपका सारे देखिए आपके शुरू के सभी नंबर देखिए हैं आपके, ठीक है आपका 6 7 8 9 10 देखिए सारे हैं ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। 4 देखिए 8, हाँ बिल्कुल सही, सभी के जो प्राइम फैक्टर्स हैं 5 के अंदर अंदर हैं आपके, बिल्कुल अभी तक सही चल रहा आपका। अब जरा फॉर एग्जांपल मैं आपका यहाँ पर डालता हूँ, चले 15th आपका nth नंबर चेक करता हूँ ज़रा, देखिए आपका अभी तक देखिए सारे इनके जो फैक्टर्स हैं वो सब आपके उसके अंदर अंदर है, देखिए आपके। नहीं यार इसमें कुछ तो देख गड़बड़ है आपका। देखिए 14 का तो आप, ये तो सब आपके ये तो सारे नंबर प्रिंट कर दे रहा आपका, ये तो सारे नेचुरल नंबर प्रिंट कर, 10 11 12 13 14 15, ये मुझे थोड़ा प्रिंट करने थे आपके। मुझे चेक करना अगले नंबर है कि नहीं है, लेकिन ये अगले नंबर चेक ही नहीं कर रहा है। 14 का तो आपका 2 और 7 है, तो 14 तो है ही नहीं है आपका। ये मेरा कहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है देखिए आपकी। इसमें देखिए हमने क्या लिखा है कि अगर आपका N1 रिटर्न करेगा आपका, तभी तो आपका तभी C++ करेगा आपका, और तभी प्रिंट करेगा आपका। देखिए ये सभी नंबरों को क्यों प्रिंट कर देगा आपका, ये सभी नंबरों को। अच्छा मेरी गलती देखिए, मैंने आपका यहाँ पर N पास कर रखा आपका, मुझे यहाँ पर I पास करना था आपका। ये देखिए मैंने गलती से N पास कर दिया, मैंने nth नंबर तो मेरा I है ना आपका, मुझे I पास करना था आपका यहाँ पर। अब चला कर देखिए ज़रा, देखिए मुझे आपका फिर दोबारा मैं देखिए 15 चेक कर रहा हूँ, देखिए आपका। अब देखिए अब के बाद देखिए सही आया, देखिए 15 जो nth नंबर 24 है, देखिए आपका। देखिए शुरू के तो सभी नंबर देखिए ठीक है आपका। 12 क्या देखिए 15 देखिए आप, 14 देखिए नहीं आ रहा, देखिए आपका यहाँ पर। देखिए 11 भी नहीं आया देखिए आपका, क्योंकि 11 का भी जो आपका प्राइम फैक्टर 11 खुद ही था आपका, 2 और 1 और 11 आपका, ठीक है। तो देखिए अब बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए 24 आपका देखिए क्या आपका यहाँ पर 15 था आपका nth नंबर था आपका, तो ये बिल्कुल सही आ रहा है आपका। यस करके देखिए, अगर आपको कोई बड़ा नंबर चेक करना, आपको 100 आपको चेक करना है nth अगले नंबर कौन सा है, तो देखिए ये सारे प्रिंट हो गए। 15 36 आपका देखिए, ये आपका देखिए लास्ट का नंबर आया, ये आपका था आपका nth अगले नंबर आपका। अब चेक करके देख लीजिएगा, बिल्कुल सही आ रहा है, इसमें कुछ आपको कुछ भी गलती नहीं देखी। सभी नंबर आए लास्ट में 15 36 देखिए आया, देखिए आपका लास्ट में ये नंबर आपका, यही आपका लास्ट आपका अगले नंबर था आपका। यहाँ नो कर दीजिए। तो देखिए सिंपल से इसका लॉजिक देखिए आपका, मैंने क्या करा आपका, मैं यहाँ पर एक I = 1 ले रखा मैंने आपका, और C = 0 लिखा, N मैंने एक नंबर मैंने एंटर करा रखा यूज़र से। एक एक करके उस I की वैल्यू को आपके इस फंक्शन के भेज रहा हूँ, अगला नंबर है कि नहीं आपका। और वहाँ से 1 रिटर्न होता है, तो ये तो मैंने देखिए इससे आपकी नॉलेज के लिए प्रिंट करना, इसकी ज़रूरत है नहीं, इसको हटा लीजिए यहाँ पर आपका। सिर्फ C++ करना है। तो एट द एंड जब भी C की वैल्यू N के बराबर हो जाएगी, उसका मतलब ये वो वाला nth नंबर मुझे मिल चुका आपका, वहीं ब्रेक हो जाएगा आपका। जैसे ब्रेक होगा उस I की वैल्यू देखिए मैं प्रिंट करा रहा हूँ, एक बार फिर लास्ट में चला कर देख लीजिए। ये देखिए अब के बाद देखिए डालो आपका, चलिए मैं डालूँ 20th आपका nth नंबर आपका, ठीक है। अब देखिए सिर्फ आपका देखिए आंसर है 36 आपका। अब आप काउंट कर सकते हैं कि 36 है कि नहीं है, वो तो आपको देखना पड़ेगा, आपको पूरा मैनुअली करना पड़ेगा तो मालूम चलेगा। इसी के लिए मैंने आपको उससे प्रिंट कर देता ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हुआ आपको, पर वो हमारा प्रोग्राम का पार्ट नहीं था। हमको एट द एंड ये पता करना था कि 20th आपका nth आपका जो nth आपका अगले नंबर कौन सा है, 20th आपका अगले नंबर 36 आपका। एक और नंबर डाल कर देख लीजिए,
चलिए आप यहाँ पर 15 डाल के देख लीजिए, तो आई थिंक 24 आया था मेरे ख्याल से आपका। ये देखिए 24 आया था आपका, बिल्कुल सही चल रहा आपका। तो आई थिंक ये पूरा प्रोग्राम कंप्लीटली मैंने बनाकर दिखा दिया है। एक सिंगल नंबर कैसे अगले नंबर चेक करना है, 2 नंबर के बीच के सारे अगले नंबर कैसे चेक करना है, एक nth नंबर को अगले नंबर कैसे चेक करना है, वो मैंने आपको बता दिया आपको यहाँ पर। तो आई थिंक इस पूरे प्रोग्राम में सारे हो गए। हाँ, मैंने आपको यहाँ पे इसमें ये भी इंक्लूड कर लिया है कि यूज़र के चॉइस के हिसाब से आपको क्या एक और चेक करना है, क्या एक और चेक करना है, वो भी मैंने आपको बनाकर दिखा दिया है। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना काफ़ी है। अगर आपको फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन होता है इस प्रोग्राम को लेकर, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आपका। और अगर आपके कोई दूसरे प्रोग्राम की नीड है जिसको मैंने अभी तक कवर नहीं किया है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। इस तरह ऐसा एक प्रोग्राम बनाकर दिखा दीजिए। पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।